हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो कि फेयरसेंट में आई हुई है। फेयरसेंट क्या है भैया? फेयरसेंट एक ऐसी कंपनी, इंडिया की सबसे पहली पीयर टू पीयर आरबीआई सर्टिफाइड कंपनी है बेसिकली, जो क्या करती है, लोन वगैरह प्रोवाइड करवाती है। तो उसके उसके डिटेल्स भी हम लोग देखने वाले हैं। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या करती है, किस टाइप की कंपनी है, क्या आपका रोल है, दोनों रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वर्क फ्रॉम होम काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, बिकॉज कहीं पे भी ये नहीं मेंशन है, लोकेशन नहीं मेंशन है, कहीं पे कुछ नहीं मेंशन है। अभी के लिए आप समझ सकते हो कि वर्क फ्रॉम होम, बट इट इज नॉट गारंटीड कि भैया कहीं पे लिखा नहीं है यहाँ पे कि वर्क फ्रॉम ऑफिस होगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो उसके बारे में वो करना है। एंड सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो भाई लाइक जरूर कर देना वीडियो। फ्रेशर्स के लिए, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। एक भी रुपए की टेंशन नहीं लेना है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक चीजें बताने वाले हैं। तो भाई लाइक कर देना वीडियो, काफी अच्छा लगता है। कमेंट कर देना, हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटीज लेके आते रहेंगे। कमेंट करके भी बताना, हम लोग रिसेंटली बहुत ढेर सारे पॉडकास्ट वगैरह पोस्ट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज, बहुत ढेर सारे कोर्सेज वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली बताना कैसा मतलब आपको चाहिए वीडियोस, हम लोग वैसे ही लेके आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहली चीज तो आपको ये दिखा दूं कि फेयर सेंट है क्या। फेयर सेंट आप ऐसे सर्च करोगे ना तो फेयर सेंट के बारे में आपको दिख जाता है। दैट इज दिस द कंपनी, बेसिकली हरियाणा में लोकेटेड है। एंड ये फेयरसेंट के बारे में है। फेयरसेंट इज इंडियाज फर्स्ट आरबीआई सर्टिफाइड पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, वी प्रोवाइड अ वर्चुअल मार्केट प्लेस वेयर बोरोवर्स एंड लेंडर्स कैन इंटरैक्ट डायरेक्टली। मतलब एक ऐसा है कि आप बोरोवर हो, आप लोन देना चाहते हो, आप लोन लेना चाहते हो, दोनों लोग इसी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंपनी, और ये आरबीआई सर्टिफाइड है। तो भाई आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भैया जेन्युइन है कि नहीं कंपनी। आरबीआई सर्टिफाइड है, टेंशन मतलब उसके बारे में आप और भी रिसर्च कर सकते हो अगर आपको और चाहिए तो यूनिक पी टू पी है, दैट इज पीयर टू पीयर है। लाइक आप डायरेक्टली देखो, एक ऐसी कंपनी है भैया ना, सपोज मेरे को क्या करना है, मेरे को ना मैं एक बंदे को पैसे देना चाहता हूँ सपोज। ठीक है, मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं, मैं लोन पे देना चाहता हूँ। तो 12% के लोन पे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अपना नाम वगैरह डालूंगा और यहाँ पे एक कंपनी के बारे में हो गया। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको 12% का प्लान वगैरह मिलता है। वो अलग चीज़ है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब कंपनी के बारे में इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपको पूछा जा सकता है जब आप इंटरव्यू देने जाओगे या आपका शॉर्टलिस्टिंग होगा तब से पूछा जाएगा कंपनी क्या है। बेसिकली कंपनी यही है, लेंडिंग या बोरोइंग के ऊपर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है, आप कंपनी के बारे में पूरा देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग, जो रोल्स आए हुए हैं, दो रोल्स क्या हैं? द रोल्स इज, फर्स्ट इज कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का है, नेक्स्ट वन इज क्या नाम है, टेलीकॉलर कलेक्शंस। ठीक है, टेलीकॉलर कलेक्शन का है। दोनों जो दो रोल्स है, एक है आपका टेलीकॉलर में आया हुआ है जो रोल है, दोनों टेलीकॉलर में आया हुआ है। एंड कस्टमर सपोर्ट एक है, और एक है आपका क्या नाम है, कॉलिंग। आप फंक्शनल एरिया बैंक से, इन सारे लोगों से, एनबीएफसी, इन सारे लोगों से आप कनेक्ट करने वाले हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। दोनों रोल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, कोई भी इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर ले, द वेरी फर्स्ट थिंग, टेलीकॉलर एग्जीक्यूटिव वुड बी रिस्पॉन्सिबल टू इंटरैक्ट इफेक्टिवली, बिकॉज आप एक फेस हो कंपनी के। आप कंपनी खुद आके बात नहीं कर रही है, आप एक फेस हो कंपनी के सामने। आप ही हो कि भैया आपको ही कंपनी, मतलब जो बंदे हैं वो आपको ही देख रहे हैं कि हाँ ही इज द फेस ऑफ द कंपनी। ठीक है, Telecaller executive will be responsible to interact efficiently with the customers for the collection and recovery of the achieve the targets। कि सपोज एक बंदे ने लेंड किया, ठीक है, अब बोरोवर क्या है, बोरोवर ने बोरो तो कर लिया, अब उसको वापस भी तो देना है, इंटरेस्ट के साथ उसको वापस भी तो देना है। तो वो क्या करेगा बेसिकली, वो क्या करेगा, वो आपका काम क्या होगा, आपको देखना है कि सारा रिकवरी प्रॉपर हो रही है कि नहीं है। नहीं रिकवरी हो रही है तो पेनल्टी, वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसमें कोई भी आपको सेल्स वगैरह नहीं करनी है, उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग खुद आएंगे, लोग खुद करेंगे, वो सारी चीज आपको बस मॉनिटर करना है सारी चीजें। उसका डिसेंट इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स आपके पास, राइटिंग होनी चाहिए, बोलने सही से इंग्लिश में आना चाहिए, लिखना इंग्लिश में आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंशन वेंशन नहीं लेना है। और ये वर्चुअल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है तो भाई आपको वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, नॉलेज ऑफ द रीजनल लैंग्वेज अगर आपके पास है तो भाई आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा, मैंडेटरी नहीं है बट एक प्लस पॉइंट रहेगा। सपोज आप केरला से हो, ठीक है, तो आप क्या नाम है, आपको वहाँ की लैंग्वेज आनी चाहिए। आप बैंगलोर कर्नाटका से हो तो कन्नड़ा आनी चाहिए। आप तेलंगाना से हो, आप आंध्र प्रदेश से हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए, मलयालम आनी चाहिए। अगर आपको इन सारी जगह से, तो मैंडेटरी तो नहीं है बट आपको एक प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए कि भैया कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी बंदे को तो सॉल्व आउट करवाना है, दैट इज द मेन ड्यूटी ऑफ योर्स। उसके बाद मस्ट बी मतलब आपको देखो टारगेट अचीव जो होंगे, मतलब आपको एक
पर्टिकुलर, देखो कोई भी चीज़ में काम करोगे आपको एक टास्क दिया जाता है, वो टास्क आपको कंप्लीट करना है। वो टास्क जैसे कंप्लीट करते हो, वो टास्क कंप्लीट करने के बाद आपको वो पर्टिकुलर मतलब एक डेडलाइन दी जाएगी, एक टास्क दिया जाएगा, वो टास्क आपको डेडलाइन से पहले कंप्लीट करना रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको अंडर प्रेशर में भी काम कर सको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर टेली कॉलर, आपको क्या नाम है इसमें काम करना है, कॉलिंग आपकी स्किल्स होनी चाहिए, बात करने सही से आना चाहिए। फिल फॉर्म का एक बार मैं बता दूंगा अभी इकट्ठे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर सपोर्ट वाला, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। और ये रोल बहुत सारे लोग ने नहीं, अभी यूट्यूब आप सर्च करो, यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज हम लोगों ने लेके आए, मतलब खोज के लेके आए, रिसर्च प्रॉपर की है। ऐसा नहीं है कि हाँ लोग जो पोस्ट कर रहे हैं वही अपन पोस्ट कर रहे हैं, खोज के लेके आता है जहाँ पे भीड़ कम हो ताकि शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस थोड़ी बढ़ जाए, ठीक है। तो वही अपन कोशिश करते हैं। नेक्स्ट में जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एक्सलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, कस्टमर सपोर्ट आपको देना है, एबिलिटी टू कन्विंस करना आना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन वो कोई भी स्पेशलाइजेशन में कुछ भी है मतलब नहीं है, आप बस इसमें ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आप काम कर सकते हो यहाँ पे। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इज रिक्वायर्ड। उसका कस्टमर सपोर्ट, और आपको कंपनी के बारे में देखना है भैया कि टेलीकॉलर को कितना दे, कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। फेयर सेंट, ठीक है, सैलरी ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। आप देख सकते हो कि हाँ कितना पे कर रही है, 2.7 LPA के आसपास पे कर रही है। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सैलरीज है, आप डेफिनेटली रिसर्च कर सकते हो, कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हो। ग्लास डोर पे जाके देख लो, फिशबोल पे जाके देख लो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपन देख सकते हैं, खोज सकते हैं, निकाल सकते हैं, डेफिनेटली वहाँ से हेल्प होगा। एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन के लिए जस्ट आपको यहाँ पे फिल करना है फॉर्म, अनुराग भरा, यहाँ पे अपना पूरा नाम डालना है। पूरा नाम डालने के बाद आपको मेल आईडी अपनी डालनी है, मतलब आपको नंबर डालना, नंबर इंपॉर्टेंट, नंबर सही डालना, मैंने तो वही डाल दिया। उसके बाद फिर आपको मेल आईडी डालनी है, और इसी मेल आईडी पे आपको रिस्पॉन्स आएगा या नंबर पे कॉल आएगा, तो भाई आप रेडी रखना। उसके बाद फिर यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है कि क्यों आपको सेलेक्ट किया जाए। उसके बाद फिर एक PDF आपको यहाँ पे अपलोड करना है, दैट विल बी ऑफ रेज्यूमे, एंड जस्ट आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद जस्ट वेट करना है, एंड जस्ट एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आपका एप्लीकेशन हो जाता है। जैसे ये देख सकते हो ना, योर एप्लीकेशन थैंक्स फॉर अप्लाइंग, वेटिंग फॉर द क्या नाम है, वेट करना है आपको अब कि भाई आप क्या नाम है लाइक वेट करना है कि कब वो रेस्पॉन्स करेंगे, तो वो आपको वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। तो सिमिलरली हमारी देसी मास्टर की वेबसाइट है, इस पर बहुत ढेर सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री अपॉर्चुनिटीज, कई क्या नाम है इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू वीडियोस, ये सारी चीज़ें हमारे चैनल पे भी आ रही हैं, और हमारे वेबसाइट पे भी काफ़ी चीज़ें पोस्ट आउट हो रही हैं डेली बेसिस पे। आप चेक कर सकते हो, डेफिनेटली निकाल सकते हो बहुत ढेर सारी अपॉर्चुनिटी जो आपको काम आ सकती है। सिमिलरली हमारा व्लॉग चैनल पे मस्त चीज़ें आ रही हैं, इंटरव्यू वीडियोस देखनी है, पॉडकास्ट देखना है, डेफिनेटली हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो, आप सब कुछ है, ठीक है। व्लॉग चैनल पे मस्त व्लॉग्स आते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, एक नंबर की स्टोरीज हो गई, रील्स हो गई, जो मस्त चीज़ें वो वहाँ पे आ रही हैं डेफिनेटली। एज आई एम डेटा इंजीनियर, तो वो कॉर्पोरेट से रिलेटेड या नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड मैं मीम्स वगैरह शेयर करता हूँ, या रील्स वगैरह शेयर करता हूँ, वो आप देख सकते हो, डेफिनेटली मजा आएगा। तो यही सारी वीडियो थे, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय। और ऐसी चीज़ें अपन लेके आते रहे, तो भाई लाइक करें, कॉमेंट जरूर करना, कोई भी सजेशन है वो दे सकते हो, डेफिनेटली हम लोग लेके आते रहेंगे। मिलते हैं, बाय।